नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। इस समय हमारी टीम जींद के नागरिक अस्पताल में है और हमारे साथ डिप्टी सीएमओ जितेंद्र ढांडा है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि डेंगू और मलेरिया के कितने मरीज सामने आए हैं जींद के अंदर। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे नमस्कार चैनल पर। संजय जी। आपको और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से राम राम। जी डॉक्टर साहब, डेंगू और मलेरिया अपने पांव पसार रहा है। किस तरीके से ये बीमारियां पनपती हैं और इनसे क्या क्या स्वास्थ्य हानियां हो सकती हैं? देखिए, डेंगू और मलेरिया दोनों ही मच्छर के काटने से मच्छर जनित रोग हैं ये। जी और ये मॉनसून सीजन जो हमारा बारिश का जो मौसम होता है उसमें ज्यादा फैलता है, क्योंकि इसमें पानी कई जगह इकट्ठा हो जाता है। और ये ज्यादातर कंटेनर्स में भी जो है, डेंगू का जो मच्छर है वो कंटेनर जो ताजा पानी है थोड़े दिन जो स्टोर्ड हो गया उसके अंदर ज्यादा पलता है, जबकि मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदगी की जगह जो गंदा पानी है उसमें ज्यादा पनपता है। जी सर, बात की जाए तो जींद के अंदर कितने मरीज डेंगू के हैं, कितने मलेरिया के हैं? हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है समय समय पर जो है एक सूचना अभियान है, जो संपर्क अभियान है, लोगों से साधता है और जागरूकता अभियान भी चलाता है। उसके बावजूद इन बीमारियों पर काबू क्यों नहीं पाया जा देखिए, अभी तक जो है एक डेंगू का केस आया, 7 डेंगू के केस आए हैं और एक मलेरिया का केस आया है जींद जिले में। हमने उनका सभी का जो है इलाज करवा दिया है और लोगों को भी हम लगातार जागरूक कर रहे हैं। 937 जो चालान हैं, नोटिस हैं, वो अब तक हम दे चुके हैं। रहा? जी लोगों को बार बार आप के माध्यम से और दूसरे मीडिया जो चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके थ्रू हम जागरूक करने लग रहे हैं। किंतु फिर भी जनता का जो कोऑपरेशन हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी बार बार नोटिस देने के बावजूद भी, जागरूक करने के बावजूद भी लोग ये नहीं समझते कि जिनको वो पानी में कीड़ा समझने लग रहे हैं वो असल में मच्छर हैं। जी और पानी लंबे समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। किंतु लोग कूलर साफ नहीं करते। जैसे ड्राई डे सेलिब्रेशन के लिए हमने बहुत बार अपील की है। जी तो मैं अब फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि एक दिन सप्ताह में कूलर को खाली कर दें और उसको सुखाएं जी और ड्राई जो है कपड़े से किसी से रगड़ मारें, ताकि वे अंडे फूट जाएं। जी वरना सिर्फ सुखाने से क्या है, उनके अंडे नहीं फूटते जी और वो फिर वापस पनप जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लक्षण है डेंगू मलेरिया के? किस तरीके की एक्टिविटी शरीर के अंदर होती है? देखिए, सबसे जो मेन लक्षण है वो बुखार है। जी उसके अलावा जी मचलना, उल्टियां आना, शरीर में दर्द, शरीर टूटना जिसे हम कह देते हैं आम भाषा में, सर दर्द है। तो ये मोटे मोटे इनके लक्षण हैं। जी, उपाय और निदान क्या है? देखिए, सबसे पहला तो हर चीज जो है, एक इंग्लिश से इडियम भी है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। जी तो जितना टाला जा सके वही सबसे अच्छा है, बचाव में ही राहत है। फायदा है, राहत है। अब हम अगर मच्छरों को ना पनपने दें तो सबसे अच्छा उपाय वही है। मच्छरों को पनपने ना देने के उपाय हैं कि जहां भी पानी स्टोर्ड है उसको ड्रेन कर दें। जी कहीं अगर ऐसी जगह है जहां ड्रेनेज नहीं फिजिबल है तो तेल जो है वो डाल दें। या उसके अंदर अगर बड़े वो वाटर बॉडी है तो गेम्बूसिया फिश हमारे द्वारा भी छोड़ी जाती हैं। लेकिन अगर कहीं और जगह है जहाँ नहीं छोड़ी गई किसी कारणवश, तो हमें बताएं, हम छोड़ देंगे या हम छुड़वा देंगे। जी उसके अलावा अब अगर मच्छर पनप भी गए हैं तो आप मच्छरों से अपने आप को बचाएं। जी पूरी बाजू के कपड़े डालें। और शाम सवेरे जैसे डेंगू का मच्छर ज्यादातर काटता है तो उस समय सावधानी ज्यादा रखें। रात को मलेरिया का मच्छर काटता है। जी अपने जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन चीज के लिए, जैसे कोयल्स हैं और जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करके मच्छरों से अपने आप को बचाएं। जी और अगर उसके बाद भी आप किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं, आपको बुखार और ये जो अभी मैंने लक्षण बताए ये आते हैं, तो आप हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से सलाह लें। सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में ये जांच मुफ्त है और इलाज भी इसका मुफ्त है। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिनसे स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर वीरेंद्र ढांडा, जिनका कहना है कि
जिस तरीके से जींद के अंदर मलेरिया डेंगू अपने पांव पसार रहा है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस रखी है और अभियान भी चला रखा है। गांव गांव जाकर, शहर गलियों में जाकर जो स्वास्थ्य विभाग है लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा है। और डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश डेंगू या मलेरिया हो जाता है तो जींद के नागरिक अस्पताल में आकर वो दवाइयां परामर्श ले सकता है। ये दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क हैं। जींद से अपने सहयोगी के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।